लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर पूर्व भारत से। असम की राजधानी गुवाहाटी में प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक से पहले पीसीसी चीफ गौरव गोगोई मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए और कहा कि आज आम जनता के मन में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को लेकर संदेह है, इसलिए विपक्ष संसद में मतदाता सूची की समीक्षा और मतदान केंद्रों से जुड़ी जानकारियों पर खुली चर्चा चाहता है, लेकिन केंद्र की बीजेपी सरकार इस पर चर्चा से बच रही है। सदन में चर्चा क्यों नहीं होता? ये ट्विटर के द्वारा, सोर्सेस के द्वारा हम ईसीआई के साथ क्यों बातचीत कर रहे हैं? सदन के अंदर एक चर्चा, व्यापक चर्चा हो ताकि पूरा देश देख पाए। ईसीआई का पक्ष तो सरकार रखेगी, हम जनता का पक्ष रखेंगे। भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त एम रियाज हमीदुल्लाह त्रिपुरा के 3 दिन के दौरे के बाद दिल्ली लौट गए। इस दौरे में उन्होंने राज्यपाल इंद्रसेन रेड्डी नल्लू और मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा से मुलाकात की। ये दौरा भारत बांग्लादेश के बीच चल रहे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स की समीक्षा पर केंद्रित रहा, जिसमें अगरतला अखौरा रेल लिंक, सबरूम इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, मैत्री सेतु और जलमार्ग परियोजनाएं शामिल हैं। मेघालय में तृणमूल कांग्रेस की स्थिति कमजोर होती जा रही है। शिलांग में मीडिया से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष और टीएमसी के वरिष्ठ नेता मुकुल संगमा ने स्पष्ट किया कि राज्य में पार्टी के पुनर्गठन पर फिलहाल कुछ नहीं हो रहा है और वे विधानसभा में एक जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष की भूमिका से संतुष्ट हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि नवंबर 2021 में टीएमसी में शामिल होने के बाद शुरुआती जोश तो था, लेकिन पार्टी का संगठनात्मक ढांचा मजबूती से खड़ा नहीं किया गया। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि भविष्य में उनकी राजनीतिक दिशा जनता की अपेक्षाओं और राज्य के व्यापक हितों पर निर्भर करेगी। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने 4 प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े 8 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार इनमें से 5 सक्रिय उग्रवादी KCP-PWG से जुड़े थे, जिन्हें इम्फाल वेस्ट, इम्फाल ईस्ट और बिष्णुपुर जिलों से पकड़ा गया। ये लोग फिरौती, फायरिंग, अपहरण और हथियार रखने जैसे मामलों में शामिल थे। इसके अलावा KCP तैबांग दबा से जुड़े एक उग्रवादी को इम्फाल वेस्ट के हाओबम मरक इलाके से उसके घर से गिरफ्तार किया गया, जो स्कूलों से जबरन वसूली करता था। वहीं इम्फाल ईस्ट के इथाम थोंगखोंग से प्रिस्क्राइब्ड प्रेपक संगठन का एक सदस्य पकड़ा गया, जबकि KCP नोयोन से जुड़े एक और उग्रवादी को लमलाई चिंखू इलाके के एक खेत से गिरफ्तार किया गया। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ईटानगर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए जानकारी देते हुए कहा कि सेवा आपके द्वार योजना राज्य में समावेशी विकास और सक्रिय शासन का उदाहरण है। अब तक इस कार्यक्रम के तहत 1051 कैंप लगाए जा चुके हैं, जिससे दूर दराज इलाकों में रहने वाले 15 लाख से ज्यादा लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ मिला है। ये योजना 2021 में पश्चिम सियांग जिले के कंबा से लॉन्च की गई थी। खांडू ने कहा कि आज शासन का मॉडल बदल चुका है। अब लोग सरकारी दफ्तर नहीं जाते, बल्कि सरकार खुद उनके घर तक सेवाएं लेकर जा रही है। पूर्वोत्तर भारत में कृषि को तकनीक से जोड़ने की दिशा में एक बड़ी पहल करते हुए निनुर नाम का पहला AI आधारित मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ये ऐप पौधों से जुड़ी जानकारी, बीमारियों की पहचान, उर्वरक सलाह और फसल प्रबंधन जैसे कई फीचर्स प्रदान करता है। मिजोरम जैसे कृषि प्रधान राज्य के किसानों, बागवानों और शौकिया पौधा प्रेमियों के लिए ये ऐप काफी उपयोगी साबित हो सकता है। निनुर की मदद से किसान अब अपने मोबाइल पर ही वैज्ञानिक सलाह ले सकते हैं, जिससे खेती में लागत घटेगी और उत्पादकता बढ़ेगी। सिटीजन एक्शन पार्टी सिक्किम के संस्थापक सदस्य और प्रचार सचिव हेमराज अधिकारी ने अपने पद से इस्तीफा देकर आधिकारिक रूप से सत्तारूढ़ SKM पार्टी ज्वाइन कर ली। मुख्यमंत्री PS तमांग ने गैंगटोक में उन्हें पार्टी में शामिल कर स्वागत किया और कहा कि अधिकारी का निर्णय प्रगतिशील, समावेशी और जनहितकारी शासन की पार्टी की सोच को मजबूती देता है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।